आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद रोमांचक विषय पर बात करते हैं, पूरी तरह से ऑटोमेटेड फेसलेस चैनल्स बनाना। आज के समय में ये चैनल्स किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जैसे डिजिटल एसेट्स बन चुके हैं। एआई तकनीक ने कंटेंट बनाने के पूरे खेल को बदल कर रख दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके अंदर डाइव करते हैं। पुराने और नए तरीके के बीच का अंतर सच में चौंकाने वाला है। पहले के समय में एक हाई क्वालिटी वीडियो बनाने का मतलब था कम से कम $1000 का खर्च और 20 घंटे की कड़ी मेहनत। लेकिन अब सिर्फ कुछ एआई क्रेडिट्स और बमुश्किल 1 घंटे का समय लगता है। इसने पैसे और समय दोनों के दीवारों को पूरी तरह से गिरा दिया है। आज के हमारे एक्सप्लेनर का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले द फेसलेस अपॉर्चुनिटी, फिर प्रॉफिटेबल नीश, उसके बाद एआई टूलकिट, एमसीपी वायरिंग, एक प्रैक्टिकल वर्कफ्लो उदाहरण और अंत में पब्लिशिंग और स्केलिंग। सेक्शन 1, द फेसलेस अपॉर्चुनिटी। चलिए समझते हैं कि आज के समय में क्रिएटर्स के लिए ये डिजिटल एसेट्स इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल क्यों हैं। असल में ये चैनल्स कमाई कैसे करते हैं, इसके 4 पक्के तरीके हैं। पहला और सबसे आम है एडसेंस, जहां फाइनेंस जैसे टॉपिक्स में प्रति 1000 व्यूज $15 से $30 तक आसानी से मिल जाते हैं। इसके अलावा एफिलिएट लिंक्स, डिजिटल कोर्सेज बेचना और सबसे बड़ा गेम पूरे के पूरे चैनल को ही फ्लिप कर देना। छोटे चैनल्स भी यहां बहुत भारी रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर कोई फेसलेस चैनल महीने का सिर्फ $3000 का मुनाफा भी दे रहा है तो उसे फ्लिपा या एक्वायर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से $1 लाख तक में बेचा जा सकता है। ये सच में एक बहुत बड़ा पे आउट है। सेक्शन 2, प्रॉफिटेबल निश, एक ऐसे विषय को चुनना जो सिर्फ कमाई ही न दे बल्कि एआई जनरेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। अगर कुछ सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विषयों की बात करें तो इनमें डार्क बिजनेस हिस्ट्री, माइथोलॉजी, एआई टूल्स, वियर्ड साइंस और ट्रू क्राइम सबसे ऊपर है। और मजे की बात यह है कि एआई टूल्स जैसे टॉपिक्स प्रति 1000 व्यूज पर $25 तक का भारी विज्ञापन राजस्व यानी सीपीएम जनरेट कर सकते हैं। सेक्शन 10, द एआई टूलकिट। अब उस असली मशीनरी पर नजर डालते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को बिना किसी मानवीय दखल के चलाती है। ये लिस्ट इस पूरे खेल का मास्टर प्लान है, जहां हर एआई टूल का अपना एक फिक्स काम है। ध्यान से सुनिएगा। स्क्रिप्टिंग और प्लानिंग के लिए क्लॉड ऑफिस 4.7 का इस्तेमाल होता है। थंबनेल्स बनाने के लिए चैट जीपीटी या जीपीटी इमेज 2 का उपयोग किया जाता है। फिर विजुअल मीडिया क्रिएशन के लिए हिग्सफील्ड और बैक एंड वीडियो एनिमेशन के लिए सीड डांस 2.0 काम आता है। वॉइस ओवर और वॉइस क्लोनिंग के लिए 11 लैब्स या हिग्सफील्ड स्पीक 2.0 बेस्ट हैं। और इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़कर फाइनल वीडियो बनाने का काम कैपकट करता है। सेक्शन 4, एमसीपी वायरिंग। ये वो अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है जो इन सभी अलग अलग एआई टूल्स को आपस में बात करने की ताकत देती है। MCP यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, लेकिन असल में ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपके मेन AI को बाकी बाहरी टूल से जोड़ देता है। मतलब अब अलग अलग टैब्स में कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं। सारा का सारा जटिल मल्टी ऐप वर्क फ्लो बस एक ही चैट विंडो के अंदर हो जाता है। इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि एक MCAP बिल्कुल एक HDMI केबल की तरह है। मान लीजिए क्लॉड दिमाग है और MCAP वो केबल है जो इस दिमाग को सीधे हिग्सफील्ड जैसे मीडिया क्रिएटर से कनेक्ट कर देती है। सेक्शन 5, वर्कफ्लो उदाहरण। चलिए इस थ्योरी को एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। डार्क बिजनेस हिस्ट्री का एक पूरा प्रोसेस देखते हैं। प्रक्रिया शुरू करने के लिए क्लॉड ओपुस 4.7 को बस ये सीधा सा प्रॉम्प्ट दिया जाता है। नीश है डार्क बिजनेस हिस्ट्री। 10 शब्दों का डिस्क्रिप्शन, 10 टाइटल्स और पूरी स्क्रिप्ट चाहिए। टोन सिनेमैटिक हो, लंबाई 8 मिनट हो और हिग्सफील्ड MCP का इस्तेमाल करें। बस काम शुरू। अब यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी छुपी है। प्रॉम्प्ट में 8 मिनट ही क्यों कहा गया? क्योंकि 8 मिनट से छोटे वीडियो पर YouTube सिर्फ शुरुआत और अंत में विज्ञापन लगाता है। लेकिन जैसे ही वीडियो 8 मिनट पार करता है, बीच में भी विज्ञापन यानी मिड रोल एड्स लग जाते हैं। इसका सीधा मतलब है रेवेन्यू का मैक्सिमाइज होना। उस एक प्रॉम्प्ट से जो टाइटल्स जनरेट होकर आते हैं वे सच में नेक्स्ट लेवल होते हैं। जैसे कैसे एक परिवार ने पूरी दुनिया को बेकार पत्थर खरीदने पर मजबूर कर दिया, या फिर नकली हीरे, उन्होंने आपको कैसे बेवकूफ बनाया। ये वो टाइटल्स हैं जो सीधे क्यूरियोसिटी बढ़ाते हैं।
इसके बाद क्लॉड और हिग्सफील्ड पीछे बैकग्राउंड में मिलकर काम करते हैं। पहले एक परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखी जाती है, उसे 12 अलग-अलग विजुअल दृश्यों में तोड़ा जाता है, रेफरेंस इमेजेस बनती हैं और फाइनली सीड डांस 2.0 का इस्तेमाल करके उन तस्वीरों को वीडियो में एनिमेट कर दिया जाता है। और इमेजेस के लिए एआई किस लेवल के डिटेल्स सोचता है वो देखिए। रात के समय 1940s के दशक के विंटेज लकड़ी के डेस्क पर बैठी एक थकी हुई महिला, पीतल के डेस्क लैंप से गिरती गर्म एम्बर रोशनी। एआई खुद ब खुद एक परफेक्ट सिनेमैटिक टोन सेट कर लेता है। एआई वीडियो में सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या होती है? किरदारों के चेहरों का हर सीन में बदल जाना। यहीं पर हिग्सफील्ड का फेस लॉक फीचर एक गेम चेंजर साबित होता है। ये एक सिंगल फोटो से चेहरे को निकालता है और पूरे वीडियो के हर शॉट में उसे बिल्कुल कंसिस्टेंट रखता है। कोई जर्क नहीं, कोई बदलाव नहीं। सेक्शन 6 पब्लिशिंग और स्केलिंग। अब आते हैं फाइनल स्टेज पर, जहां कच्चा माल असेंबल होकर एक पूरा फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाता है। फाइनली सारी चीजों को एक साथ लाया जाता है। 11 लैब्स का इस्तेमाल करके एक बेहतरीन वॉइस ओवर तैयार होता है। फिर कैपकट में वीडियो क्लिप्स और बैकग्राउंड म्यूजिक को एक साथ असेंबल किया जाता है। इसके बाद सीधा यूट्यूब स्टूडियो पर अपलोड। और हाँ, व्यूज बढ़ाने के लिए अलग अलग थंबनेल्स का ए बी टेस्ट करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये प्रोसेस अब एक फैक्ट्री लाइन जितना स्मूथ है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, जब एआई ने पैसे और टेक्निकल स्किल्स की पुरानी सभी रुकावटों को जड़ से खत्म कर दिया है, तो आज के समय में क्रिएटर्स को अपने खाली समय में एक ऐसा डिजिटल एम्पायर खड़ा करने से आखिर कौन रोक रहा है? इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।